धान की खेती में शुरुआती 20 से 25 दिन सबसे निर्णायक और महत्वपूर्ण होता है। यही वो समय होता है जब पौधा अपनी जड़ संरचना, कल्ले और पत्तियों की नींव डालता है और यहीं से शुरू होता है संतुलित पोषण प्रबंध। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं धान की फसल में पहली खाद कब, कितनी और कैसे देना चाहिए। कैसे हैं किसान मित्रों? मैं अमीर। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फसल ग्राम में, जहाँ खेती को हम आसान बनाने की कोशिश करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस एपिसोड को। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे धान की फसल में पहली खाद कब देना चाहिए। धान की फसल में रोपाई के 7 से 12 दिन के भीतर जब पौधा खेत में अच्छे से एडजस्ट हो जाए, मतलब पौधा खेत में अच्छे से जम जाए और नई पत्तियां निकलना शुरू हो जाए, तभी देना चाहिए पहली खाद। क्यों? क्योंकि इस समय पौधे में रूट एलोंगेशन, टिलर इनिशिएशन और लीफ एक्सपेंशन जैसी शारीरिक क्रियाएं सक्रिय होती है, जिनके लिए पौधे को फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटासियम की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। अब सवाल आता है, खाद कौन सी दें और कब दें। किसान भाइयों, पहला खाद डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट, जिसमें होता है 18% नाइट्रोजन प्लस 46% फास्फोरस। फास्फोरस शुरुआती जड़ विकास और कल्ले निकालने के लिए अत्यंत ज़रूरी होता है। दूसरा है पोटास। इसमें 60% पोटास होता है। पोटास पौधे की कोशिका मजबूती, जल संतुलन और रोग प्रतिरोधक में सहायक होता है। तीसरा है यूरिया, नाइट्रोजन का स्रोत। नाइट्रोजन पौधे में हरियाली और को गति विकास को गति देता है, लेकिन ध्यान रहे पहली खुराक में इसकी मात्रा सीमित रखें। चौथा, आप बायो स्टिमुलेट दे सकते हैं, जिसमें आप हुमिक एसिड ले सकते हैं, सीवीड एक्सट्रेट ले सकते हैं, या पोटासियम हुमेट आता है उसको भी ले सकते हैं। आपका पकेट कितना अलाउ करता है वो आपके ऊपर है। बायो स्टिमुलेट जड़ में न्यूट्रिएंट अब्सर्प्शन एफिशिएंसी बढ़ाता है, मतलब न्यूट्रिएंट अपटेक बढ़ाता है। जड़ से शूट तक न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट बेहतर बनता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खाद की मात्रा कितनी रखें प्रति कट्ठा। डीएपी 4 से 5 केजी, एमओपी 2 से 2.5 केजी, यूरिया 1.5 से 2 केजी और बायो स्टिमुलेट 50 ग्राम जो जिया फॉर्म में आता है या डब्ल्यूपी फॉर्म में आता है, पर कट्ठा आप एक साथ मिलाकर अपने खेतों में छिड़क सकते हैं। और पर एकड़ की बात करें तो डीएपी 1 बोरी, पोटास आधी बोरी और यूरिया 20 केजी प्लस बायो स्टिमुलेंट 500 ग्राम जो डब्ल्यूपी फॉर्म में आता है, आप ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप धान में पहली खाद देने के समय ही साथ में कीटनाशक भी मिला लेते हैं, तो तना छेदक और गोप की सुंडी जैसे कीटों का खतरा भी टल जाता है। इसके लिए आप क्लेंटा नीली प्रोल जो जीआर फर्म में आता है, ये दो फर्म में आता है, 0.4% और 0.5%। लेकिन जो 5% 0.5% में आता है उसमें 1% थायोमेथोक्सम भी होता है, लेकिन ये महंगा पड़ता है। मेरा सजेशन है कि आप क्लोरेंटा नीली प्रोल 0.4% 4 केजी पर एकड़ ले सकते हैं। या अगर आप सस्ते विकल्प चुन रहे हैं तो आप काटाप हाइड्रोक्लोराइड जो 4% जिया फॉर्म में आता है 5 केजी पर एकड़ ले सकते हैं। या इससे भी सस्ता विकल्प चाहते हैं आप तो फिप्रोनिल जो 0.6% में आता है 5 केजी पर एकड़ आप ले सकते हैं। धान की फसल में पोषण प्रबंध एक डिजिटल बैलेंस की तरह है। यदि आप शुरुआत से ही संतुलन बना लें तो रोग कम लगेंगे, टिलरिंग मतलब पौधे में कल्ले ज़्यादा आएंगे
और उपज में 15 से 25% तक बढ़ोतरी हो सकती है, तो पहली खाद को हल्के में ना लें। यह फसल की नींव होती है। ऐसी ही वैज्ञानिक जानकारी के लिए हमारे चैनल फसल ग्राम को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने अन्य किसानों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खेती कीजिए और खुश रहिए। धन्यवाद।